तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, इसके अलावा भी और कोई क्वेश्चन हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यही क्वेश्चन पूछेगा, पर ये फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं। तो पहला है जैसे हमारे पास व्हाट इज़ पाइथन, तो हम पाइथन के बारे में जो पहली लाइन हमने बोलनी है वो क्या बोलनी है, पाइथन इज़ अ इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि इसके लिए हम इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं, और इंटरप्रेटर वो होता है जिसमें हमारी प्रोग्राम की जो कन्वर्जन है सोर्स कोड टू मशीन वो लाइन बाय लाइन होती है, और अगर एक लाइन में एरर आ गई है तो हम आगे तब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक उसकी एरर ठीक नहीं होगी। पर आपने ये तभी बोलना है जब आपसे पूछेगा कि इंटरप्रेटर का मतलब क्या है, अदरवाइज आप आंसर इतना करोगे कि पाइथन इज़ अ इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर इसी में आगे अगर आपको और बताना है कुछ तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब कि इसके केस डिफाइन है, अगर कोई चीज़ लोअर केस में लिखनी है तो लोअर केस में ही लिखोगे, अगर कोई चीज़ अपर केस में लिखनी है तो उसको अपर केस में ही लिखा जाएगा। फिर अगला इसके बारे में आप बोल सकते हो इट इज़ अ ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि फ्रीली इसका सॉफ्टवेयर हमें इंटरनेट पे अवेलेबल होता है, हम उसको वहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कोई पैसा हमें देने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्री एंड ओपन सोर्स है। पर ये आपने तभी बताना है अगर वो आपसे पूछे कि और बताओ, अदरवाइज अगर वो पूछता है व्हाट इज़ पाइथन तो आप सिर्फ एक लाइन का आंसर करोगे कि पाइथन इज़ अ इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप के बारे में बताओ। तो म्यूटेबल हमारा होता है लिस्ट और डिक्शनरी, और इम्यूटेबल है हमारे पास टप्पल और स्ट्रिंग। पर डिक्शनरी में वो आपसे पूछेगा क्या पूरी डिक्शनरी म्यूटेबल होती है, तो आपका आंसर होगा नो। डिक्शनरी के दो पार्ट होते हैं, कीज़ एंड वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ हमारी म्यूटेबल होती हैं और की जो होती है उसके अंदर वो क्या होती है, इम्यूटेबल होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। फिर पूछ सकता है कि डिफरेंस बताओ लिस्ट और टप्पल में, क्या, तो सिंपल सा आंसर है लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती है और टप्पल हमारे क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है बिल्ड इन डेटा टाइप। जब भी कहीं पे वर्ड मिले बिल्ड इन, तो बिल्ड इन का मतलब ऐसा है जो पहले से ही डिफाइन है। तो वो डेटा टाइप जो ऑलरेडी हमारी पाइथन के अंदर डिफाइंड है उनको हम क्या बोलते हैं, बिल्ड इन डेटा टाइप बोलते हैं। जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, टप्पल है, डिक्शनरी है, ये सारे क्या है, बिल्ड इन है। फिर आता है व्हाट इज़ पास इन पाइथन। पास का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को छोड़ देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पास। तो पास मतलब नो ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है वहाँ पे। फिर एक क्वेश्चन है व्हाट इज़ स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग में हम क्या बोलेंगे कि एक ऐसा मेथड जिसमें हम एक रेंज ऑफ आइटम को सिलेक्ट करते हैं किसी गिवन सीक्वेंस में से। वो सीक्वेंस क्या हो सकती है, लिस्ट भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है। जैसे इसका सिंटेक्स क्या होता है, तीन वैल्यू आप इसमें दोगे, स्टार्ट लिखोगे, स्टॉप, कॉलन, स्टेप। तीनों ही वैल्यूज में ऑप्शनल होते हैं हमारे पास। अगर स्टार्ट नहीं दिया तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ज़ीरो से। स्टॉप नहीं दिया तो हम कहाँ पे जाएंगे, बिल्कुल एंड ऑफ सीक्वेंस तक जाएंगे, जो भी सीक्वेंस होगी। अगर लिस्ट है तो लिस्ट के पूरे एंड में जाएंगे, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के पूरे एंड में जाएंगे, ठीक है। और स्टेप जो है हमारा वो अगर नहीं दिया होता तो वो हमेशा क्या होता है, +1 होता है, पॉजिटिव में होता है। तो स्लाइसिंग का मतलब क्या है हमारे पास कि एक गिवन सीक्वेंस में से उसका एक पार्ट निकालना, दैट इज़ कॉल्ड स्लाइसिंग। और यहाँ पे ये ध्यान रखना, स्लाइस जिसका भी निकाल रहे हो, अगर आप एक पिज़्ज़ा का स्लाइस ले रहे हो तो वो पिज़्ज़ा ही होता है, अगर मैंगो का स्लाइस ले रहे हो तो मैंगो ही होता है। तो सेम अगर लिस्ट है तो उसका स्लाइस भी क्या होगा, लिस्ट होगा। स्ट्रिंग है तो उसका स्लाइस भी क्या होगा हमारे पास, स्ट्रिंग ही होगा। अगला है बैकवर्ड इंडेक्सिंग और फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। क्या होती है, जब हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग करते हैं यानी कि ज़ीरो से लेके आगे तक जाएंगे एन तक, तो वो हमारी क्या होगी, पॉजिटिव इंडेक्सिंग। और जब हम बैकवर्ड आते हैं तो वो क्या होती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग। ये हमेशा क्या होती है, माइनस में होती है। फिर एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। तो लोकल मतलब ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर ही तो डिफाइन किया जाएगा और सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर यूज़ किया जाएगा, ऐसे वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं डिफाइंड एंड डिक्लेयर एंड यूज़ इनसाइड द फंक्शन ओनली। तो ऐसा फंक्शन सॉरी वेरिएबल क्या कहलाएगा, लोकल। और ग्लोबल किसको बोलेंगे, ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन से बाहर हम डिफाइन करते हैं, उसको फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और फंक्शन के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल बोलेंगे। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि फंक्शन क्या होगा। तो फंक्शन क्या होगा, एक हमारे पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं,
सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट होती हैं जिनका एक पर्टिकुलर जो काम होता है वो डिफाइन होता है, वो उसी काम को परफॉर्म करेंगे, उसके अलावा वो कुछ और काम नहीं करेंगे। फिर पूछ सकते हैं कि फंक्शन कितने तरीके के होते हैं, तो हमारे पास 3 तरह के फंक्शन हैं। जैसे बिल्ड इन फंक्शन, बिल्ड इन फंक्शन फिर से वही बिल्ड इन वर्ड आ गया, जो पहले से डिफाइंड है, जिनका काम पहले से डिफाइंड है पाइथन के अंदर, वो क्या है, बिल्ड इन फंक्शन है। जैसे प्रिंट एफ है, प्रिंट था हमारे पास, तो प्रिंट का काम क्या होता है, स्टेटमेंट को प्रिंट करना, तो वो एक डिफाइंड फंक्शन हो गया। उसके बाद फंक्शन डिफाइन इन मॉड्यूल, जो किसी एक मॉड्यूल के अंदर डिफाइन होते हैं, जैसे हमने रैंडम मॉड्यूल पढ़ा था, और जी हमारे पास उसमें था, क्या बोलते हैं आपका, स्टैटिक्स फंक्शन थे। तो जब भी हम किसी मॉड्यूल के अंदर के फंक्शंस को यूज़ करते हैं तो पहले हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ता है अपने प्रोग्राम के अंदर। यूज़र डिफाइन फंक्शन जो हम खुद से बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, यूज़र डिफाइन फंक्शंस हम बोलेंगे। फिर पाइथन के ऑपरेटर्स आ जाते हैं कि पाइथन के ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर जो मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जैसे प्लस, माइनस, डिवीजन, डबल डिवीजन, मॉडुलस, ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं, अर्थमेटिक में। और ये मैंने आपको डिफरेंस भी पूछ सकता है इसमें कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है। इसमें आंसर हमेशा किस में आएगा, फ्लोट में आएगा, और इसमें हमारे पास आंसर हमेशा इंटीजर में आएगा, यानी कि फ्लोट के बाद जितनी वैल्यू होंगी वो सारी हमारी एलिमिनेट हो जाएंगी। फिर है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जिसमें वैल्यू असाइन की जाती है, तो इक्वल टू का साइन जो है हमारा वो क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। फिर एक लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होंगे हमारे पास, एंड, और, नॉट, ये किस में आते हैं हमारे पास, लॉजिकल ऑपरेटर में। और रिलेशनल ऑपरेटर क्या होंगे, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये हमारे किस में आएंगे, रिलेशनल ऑपरेटर में आएंगे। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मोड्स ऑफ फाइल को आप कितनी मोड्स में ओपन कर सकते हो, तो हमारे पास रीड मोड होता है, राइट मोड होता है, और अपेंड मोड होता है, और R+ और W+ भी होता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, अगर हम R मोड में फाइल को ओपन करें तो इस केस में हम सिर्फ फाइल को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और अगर हम R+ में ओपन करें तो इसमें फाइल रीड भी हो सकती है और राइट भी हो सकती है। ऐसे W में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ फाइल को राइट कर सकते हैं, और W+ में हम क्या कर सकते हैं, फाइल को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी। और फिर एक होता है ए का मतलब क्या होता है, अपेंड मोड। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अपेंड मोड में और राइट मोड में क्या फ़र्क होता है। तो अगर हम राइट मोड में फ़ाइल को ओपन करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि जैसे ही मैंने फ़ाइल को राइट किया तो फाइल में जो पहला डेटा था वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, नया डेटा आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फाइल में एक डेटा था AB, ये पहले से फाइल के अंदर पड़ा हुआ था, और मैंने फाइल को राइट किया और मैंने वहाँ पे क्या लिखा, BG लिखा, तो अब क्या होगा, AB तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, BG आ जाएगा। अगर यही केस मैंने अपेंड मोड में ओपन किया होता फाइल को, अगर फाइल में क्या था, AB था, तो जैसे ही फाइल को अपेंड मोड में ओपन करेंगे और जो भी डेटा हम उसमें ऐड करेंगे तो पुराना डेटा भी रहेगा और जो नया डेटा है वो उसके बाद जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है हमारे राइट मोड में और अपेंड मोड में। तो आंसर हम इसका कैसे करेंगे कि राइट मोड क्या करेगा, पहले डेटा को नए डेटा से रिप्लेस कर देगा, ओवरराइट कर देगा, और अपेंड मोड क्या करेगा, पहले डेटा को भी रखेगा और नया डेटा उसमें ऐड ऑन कर देगा। और RB और WB किसके लिए होता है हमारे पास, बाइनरी फाइल्स के लिए होता है। ठीक है, वो ध्यान रखना, जो भी टेक्स्ट फाइल होंगी उनका एक्सटेंशन क्या होगा, .txt होगा, जो बाइनरी फाइल होंगी उनका .dat होगा, और .csv होगा हमारे पास, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ये भी फुल फॉर्म पूछ सकता है, CSV का मतलब क्या होता है, तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ होती हैं। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या वैल्यूज़ को सिर्फ कॉमा से सेपरेट करेंगे, नहीं, उसको हम कॉमा से भी सेपरेट कर सकते हैं, और आपका पाइप से भी सेपरेट कर सकते हैं या कॉलन से भी सेपरेट कर सकते हैं, पर बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कोमा ही होता है। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ पाइथन क्या होता है, .py होता है। फिर है व्हाट इज़ रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है, जब भी हमारा कोई फंक्शन होता है वो एक इनपुट लेता है और कुछ आउटपुट को क्या करता है, रिटर्न करता है, पर रिटर्न वो कहाँ पे करेगा, कॉलिंग प्लेस पे, जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया था। तो वहाँ पे वैल्यू
रिटर्न करने के लिए, यानी कि आउटपुट को दोबारा वहीं भेजने के लिए जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया था, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। फिर आती है ब्रेक स्टेटमेंट। क्या होगी? अगर मुझे लूप से बाहर निकलना है अनकंडीशनली, मतलब बिना कंडीशन को पूरा किए मुझे लूप से बाहर निकलना है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ब्रेक स्टेटमेंट का। या आप दूसरे तरीके से आंसर कर सकते हो, इमीडिएटली अगर मुझे लूप से बाहर निकलना है बिना कंडीशन को एग्जीक्यूट किए, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। फिर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड। तो अपेंड और एक्सटेंड में डिफरेंस मैंने लिस्ट में आपको बताया था कि अपेंड भी लिस्ट के बाद में आइटम्स को ऐड करेगा और एक्सटेंड भी लिस्ट के बाद में आइटम को ऐड करेगा। पर अपेंड जो है वो एट ए टाइम एक सिंगल एलिमेंट को ऐड करता है और एक्सटेंड जो है वो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को ऐड करेगा। अब आपने लिस्ट, टप्पल, स्ट्रिंग के जितने भी फंक्शंस थे उनको एक बार पढ़ लेना नोट्स में से। अगर किसी में कोई डाउट आता है तो वो मैं आपको मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ये तो हो गए मोटा मोटा पाइथन के बारे में जो क्वेश्चन हो सकते हैं आपके से। दूसरा, आप सभी को जो आपको प्रोजेक्ट दिया था उस प्रोजेक्ट का नाम पता होना चाहिए। कभी वहाँ बैठ जाओ और वो पूछे प्रोजेक्ट क्या है आपका, और आपको सर ने दिया था, प्रोजेक्ट का नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए आपके कि ये प्रोजेक्ट का नाम है हमारा। दूसरी बात, जो एसक्यूएल के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में वीडियो बना के भेज दूंगा कि एसक्यूएल में कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। बाकी ये मोटे मोटे क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि ये पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि यही पूछे जाएंगे। इसके अलावा नोट्स को एक बार थोड़ा सा जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो एक बार गो थ्रू कर लेना सारे।